भाई ये क्या बात हो रही है, हमें तो कुछ नहीं है। लाइबा तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? लाइबा तो इस शो पे एनी शायद है। लाइबा को बताया था कि मेरा तो आपका बस पहला अपना सेगमेंट पूरा करें आप। लाइबा को बताया था कि आपका एक सेगमेंट है, उसके बाद अगर आपने बोला तो फाइन लगेगा। लाइबा नहीं बोलेगी। नहीं, आपके होते हुए मैं कुछ बोल सकती हूँ, कैसे बोल सकती हूँ आप मुझे बताएं। एरोप्लेन। एक तो फादर मेरे पीआईए में होते थे, तो भाई हम बहुत ट्रैवल करते थे। हाँ। एक दफा हम आ रहे थे चाइना से वापस, अच्छा। तो महमूद अख्तर साहब उस प्लेन में थे, जापान से आ रहे थे, कनेक्टिंग फ्लाइट थी। अब अच्छा। बच्चे थे, उन्होंने देखा हुआ है। ड्रामों मैंने में आए महमूद हुए अख्तर हैं। साहब की फ्लाइट अजाब कर दी। मतलब हर थोड़ी देर बाद जाके उनसे हाथ मिला के आऊँ, हर थोड़ी देर बाद उनके पास बैठ जाऊँ, हर थोड़ी देर बाद उनसे बातें करूँ। मतलब वो 8 घंटे की फ्लाइट, और वो थके हुए आ रहे थे शोज वोज करके। नाइटमेयर कर दिया मैंने उनके लिए। तो उसके बाद अब जब मैंने काम शुरू किया तो हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे जोरू गुलाम 7। तो मैंने उनको ऐसे ही बताया बड़े मोहब्बत से कि आपको याद है इतने साल पहले जहाज में इस तरह सा। महमूद अख्तर साहब की तस्वीर दिखाओ ताकि लोगों को भी दोबारा रिवाइव हो। तो महमूद अख्तर साहब को बताया, महमूद अख्तर साहब ने अचानक से उनको याद आया, कह रहे वो खबीस बच्चा, उसने मुझे सोने नहीं दिया। मैं 3 दिन नॉन स्टॉप शोज करके आ रहा था और उस बच्चे ने मुझे सोने नहीं दिया। मैंने कहा महमूद साहब वो बच्चा मैं था। वो मैं था। तो मुझसे कहते तू था वो बेगैरत जो मुझे डाला। कह रहे मैं इतना थका हुआ था उस दिन, मैं इतना थका हुआ था, और तूने मुझे मैंने सच्ची मुझे 7 घंटे ही नहीं सोया। जब लाइट्स भी बंद हो जाती है ना कि जहाज में माहौल कर देते हैं कि यार अब आपने सोना है, फिर भी जाके उनको चेक करता था सो रहे। तो आप हर थोड़ी देर बाद हाथ मिलाते थे उनसे? फैन चल रहे थे भाई वो तो। महमूद अख्तर साहब अपने जमाने में हीरो आए इतने मशहूर, उनका ग्रेस, उनकी जो उनका पर्सोना है अभी भी वैसा ही है। पता है मशहूर ड्रामों में हीरो थे वो। हाँ, नाउ मिस दिखाओ ना उनकी पिक्चर प्लीज ढूंढ के। उनको और बल्कि उनको वापस आना चाहिए, कनाडा शिफ्ट हो गए ना। हाँ, वापस आए महमूद साहब। वी मिस वर्किंग विद यू, सीइंग यू ऑन स्क्रीन। कनाडा शिफ्ट हो गए हैं वो, बच्चों की खातिर इमिग्रेशन हो जाती तो फिर वो लोग चले जाते, मगर बहुत अरसे तक वो आते रहे, मगर वही दिल तो बच्चों के पास ही होता है ना ऑब्वियसली। ये मुझे ऐसा लगता है कि माइलस्टोन है मेरी जिंदगी का। क्या ये? पिक्चर विद सलमान खान। सलमान खान की बर्थडे होती है तो ये यहाँ सेलिब्रेट करता है। हाँ, है ना? हाँ कहना था, यस हाँ। ये हुआ ये था कि आई स्टार्ट माय करियर, तो फिर सलमान खान साहब के साथ हमने मैच खेलने गए थे, सऊद भाई वगैरह ने अरेंज किया। दुबई? हाँ, दुबई। अच्छा। तो शुरू ही किया था और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अब वहाँ देख रहा हूँ सलमान खान को साथ मैच खेलते हुए, फेवरेट हैं, और साथ में इनके शोज वोज किए। तो एक ऐसा मुझे लगता है कि माइलस्टोन है लाइफ का जो मुझे अच्छा लगता है। जब मुझे आपके फेवरेट की आपके साथ पिक्चर हो, तो वो यहाँ तो ये हुआ है ना कि हम सबके इनके साथ बचपन से शौकीन थे आप माशाल्लाह। पहले महमूद अख्तर साहब। मैंने तुम्हारी घाघर से कभी पानी पिया था, एक गाना आया था। हाँ। तो वो छोटा सा मुझे बहुत पसंद था। तो और उसी के साथ अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म आई थी शायद जुर्म। अच्छा। वो चश्मा वश्मा लगा के वो जुम्मा वाला गाना था हाँ, जिसमें हाँ, जुम्मा। वो जुम्मा तो मेरे अब घर वालों की तो आदत होती थी हमारे कि हम लोग पपेट होते थे। ये 10 मेहमान जमा हो गए, बेटा चलो शाबाश वो वाला करके दिखाओ, बेटा शाबाश वाली गाना सुनाओ, बेटा शाबाश वाली ABCD सुनाओ। तो हमारे टाइम पे तो यही होता था भाई। अब यही वाले बच्चे हाथ नहीं आते। तो मुझे याद है जब हफ्ते में 2-3 दिन मेहमान आते तो मेरा घर पे शो होता था। वो गाना शुरू हो जाता था, तो वो हमारे तो डांस करते थे आप उस गाने पे? प्रॉपर डांस, अमिताभ बच्चन बन के। हाँ, डांस और गाना वो चल रहा है, मैंने तुम्हारी घाघर से, गाना वो पसंद है और लुक वो पसंद है। कैरेक्टर अमिताभ का चाहिए। हाँ, वो वाला सारा चल रहा है। तो घर वाले गोलिया बनाया है वो वाला जुम्मे वाला गाने वाला। हाँ। और मैंने अल्लाह यार मतलब जैसे हाईलाइट ये थी कि हम सिंगापुर गए हुए, वहाँ पे एक वो सेंटोसा के पीछे देसी रेस्टोरेंट्स की लेन है पूरी, वहाँ वो गाना चल गया था। तो मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे रेस्टोरेंट में टेबल पे भी डांस करा दिया। मुझे मतलब आपको पता है हमारे पेरेंट्स 2-4 मैं जरा सा हिलना जुलना शुरू हुआ, लोगों ने कहा कि ओ अच्छा डांस करेगा। हाँ, क्यों नहीं करेगा बेटा, चलो शाबाश। टेबल पे खड़े हो जाओ। महमूद अख्तर साहब की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। ये महमूद अख्तर साहब माशाल्लाह से, आई एम श्योर आपने काम किया होगा साहब। अरे मैंने उनकी डायरेक्शन में काम किया, उन्होंने मेरे अब्बू के साथ बहुत काम किया। नीलमा हसन और ये एक ड्रामे में हीरो थे। इनका जो डायलॉग था खुशबू लगाकर, वो बड़ा मशहूर हुआ था। ये उसमें भी बहुत थे। क्या नाम है, ये बड़ा मशहूर हुआ था ना, NTM का ड्रामा था रात रेत हवा। नहीं, वो रात रेत हवा में भी थे। बहुत सारे जितने भी टीवी के ड्रामों में होते थे, हर ड्रामे में होते। जैसे जावेद शेख साहब हर फिल्म में होते हैं, ये हर ड्रामे में होते थे। शेख साहब के बगैर तो फिल्म बन ही नहीं सकती। कंपल्सरी। आगे चले। हाँ अच्छा जी, अब
ये जो है मुझे ऐसा लगता है कि मेमोरी से ज्यादा ये मेमोरीज बना रही है मेरी। करीब दिखाएं जरा क्या है। ये मेरी बेटी है अल्लाह क्यूट टू पाई। ये हर दिन एक मेमोरी क्रिएट कर रही है मेरे लिए, और मैं कोशिश भी करता हूँ कि जितना हम उसको स्टोर कर सकें तस्वीरों के लिए, लेकिन वो जो बात आपके जहन में रह जाती हैं, जिस तरह से चीज़ें होती हैं, वो बड़ी एक माइलस्टोन होती है। जैसे मेरी बर्थडे थी लास्ट ईयर, तो बीवी ने मेरी सरप्राइज़ रखा, तो सारे कज़न्स वज़न सब गिफ्ट्स लेके आए, तो बच्चे किस तरह से चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो इसने देखा कि सब मुझे कुछ दे रहे हैं, मैं गिफ्ट्स खोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो उसी दिन इसने ना खाने के लिए मंगाया था कुछ, तो उसमें वो टॉयज निकलते हैं। अच्छा। तो वो स्मर्फ आए विद द टॉयज। अच्छा। अपने कमरे में गई है, वहीं जो लोगों ने गिफ्ट रैपर्स फेंके हुए थे, वो गिफ्ट रैप उठाया है, उसको यूं करके लाके इसने आखिर में मुझे गिफ्ट दिया कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट। वो 3 years old that time। तो वो मैंने कहा यार ये देखो, मैंने उसी को एग्जैक्टली वैसे ही टेप शेप करके रख लिया है। तो वो इतनी इस बच्चे इतने प्यारे होते हैं कि उनसे आपकी रोज कोई ना कोई मेमोरी बनी रही होती है, और वो एक आपकी ऐड होते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये आई थिंक ये 2 रीजन है ऐसे मेरी जिंदगी में, और मेमोरी से ज्यादा आई थिंक अम्मी अब्बू और बेटी। हाँ, अम्मी अब्बू, आई थिंक व्हाटएवर आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ माय रोएगा नहीं बहुत कुर्बानियां दी हैं मेरे माँ बाप ने। हाँ। और ओरिजिनली माँ बाप ने कुर्बानियां दी होती हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज करके। बहुत सारी चीज़ें हम अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन हम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ लें, तो वो अपने प्रोविडेंट फंड से पैसे निकाल के महंगी यूनिवर्सिटीज़ की फीसें दे रहे होते हैं, अपनी चीज़ें नहीं करके अब आपके बच्चों के लिए कर रहे होते हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एक टाइम आता है ज़िंदगी में जहाँ आप अपनी ख्वाहिशात को स्टॉप कर देते हैं और अपने बच्चों की खुशियों को एक और चीज़ जो माँ बाप की जिस वक्त शदीद दिल पे लगती है, वो ये होता है बुढ़ापे में ना, अगर बीमार भी होते हैं ना, उनको यह है कि बच्चों को पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो कितने दिन वो अपनी बीमारी को पालते हैं, छुपाते हैं, और मुझे इस बात पे इतना गुस्सा आता है कि मैं इस बात पे उनको ये बोल रहा होता हूँ कि भाई आपको बुखार है, सर में दर्द है, बता दें, नहीं वो ये होगा, वो इस तरह से होगा, वो होगा। लेकिन आई थिंक ये लोग माँ बाप एक आपकी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो जिनकी ही वजह से आप होते हैं जो भी सीरियसली तो वरना आप नहीं कुछ कर सकते। वही आपकी फोर्स है, चाहे वो बेड रिडन भी हैं, लेकिन उनको पता है कि आपकी दुआएं हमारे हम बीइंग एक्टर्स, तो ये सारा वो ग्लिटर एंड ग्लैम वो एक दिख रहा होता है कि जी बड़े तैयार अच्छे हो के बैठे, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, स्टोरी होती है। सलमान को मैं उस टाइम से जानता हूँ, सलमान एक्टर भी नहीं बना था, तो जब इसकी अम्मी की बहुत तबीयत ख़राब थी उस ज़माने में, हाँ, मैं वहाँ वैसे मिलने गया था, मैं इसे हॉस्पिटल में मिला था। इसने तो अपने माँ बाप के लिए बहुत किया है इसने, ये चीज़ें हम नहीं बता रहे होते, इसके माँ बाप ने इसके लिए बहुत किया होगा। और ये वो वाला आप बस आज ये बन के हम ऐसे दिख रहे होते हैं एक प्रोडक्ट, लेकिन उसके पीछे बड़े सेक्रीफाइसेस हैं, कुर्बानियाँ हैं, चीज़ें हैं। अल्लाह नवेद आपके सीरियस, मुझे तो मैंने यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं नवेद रजा पहली दफा इमोशनल देख रहा हूं सच्ची ये वाला कंटेंट हमारे जो सारे वो थे किस्से, उसमें इतनी मजाया और वो और अपने पास सीरियस के हम तंग ही नहीं कर सकते। फनी चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम देखिए ये वाला कंटेंट भी अवेलेबल है मेरे पास। ट्रू बाय द वे, हाँ एक पपेट है स्क्रीन पे, पीछे तो बहुत स्टोरी। लेकिन इसके साथ ये भी है पापी पेट, हम ये वाला कंटेंट भी अवेलेबल है, तो आपको सीरियस चाहिए तो सीरियस भी मिलेगा। सब मिलेगा। ओके, ये एक ARY से मेरी मेमोरी है एक। और बहुत सारे लोग यहाँ से शुरू हुआ। जी मैं आज से 11 years बैक ये कंपटीशन था हीरो बनने की तरंग। तो डांस कंपटीशन था क्या? हीरो बनने ये पूरा एक्टिंग कंपटीशन, एक्टिंग, डांस और जजेस कौन थे? मोहम्मद राना थे? नहीं, सैयद नूर साहब, रेशम और रैम्बो साहब और फैसल कुरैशी साहब ने उसको होस्ट किया था। सारे एक्टर्स एज अ मेंटोर आते थे उसमें। तो वो ARY से मेरी एक ऐसी याद है, एक ऐसी एसोसिएशन है। आप इससे शुरुआत की थी? बिल्कुल ARY से, और इस शो से मैं शुरू हुआ, और इसीलिए ARY के लिए हमेशा हीरो बनने की तरंग था इसका नाम, मुझे अच्छे से याद है। हाँ एग्जैक्टली। और बल्कि इनफैक्ट हम उस वक्त फिर हमने जिस तरह से ARY के साथ शुरू हुए, तो ARY के लिए हमेशा वो दिल धड़कता है, क्योंकि ARY के साथ शुरू हुए और चीज़ें सारी की। तो ये शो एक यादें हैं, उसमें बड़े मज़े की चीज़ें हुई। उसमें ना एक शो में हमारे पास मीरा आई हमारी मेंटोर बन के, तो उन्होंने उन्होंने हमें सारी एक्टिंग सिखाई। तो उसके बाद वो चली गई। उसके बाद मैं सैयद नूर साहब की फिल्म करने गया सेट पे,
तो उनके साथ मेरा एक सीन था। अगले दिन जब मैं उनके साथ मिला तो उन्होंने कहा, "Who are you?" मैंने कहा, "मैं आपके साथ शो पे था, मैं कल साहब के साथ सेट पे था, आप मुझे कह रही "Who are you?" और मैं नया, मैंने कहा कहीं मेरी बेइज्जती तो नहीं हो गई है। तो मैंने बड़ा उसे बेइज्जती एज लिया, मैंने कहा लोग क्या सोच रहे हैं। सिखाया, आप मेरी मेंटोर थी, आपने तो मुझे सिखाया उसके था। बाद मैंने जब एक आध लोगों से डिस्कस किया, उन्होंने कहा नहीं जानिए रोज का काम है, तो टेंशन नहीं है, तो तुम्हें ऐसा कोई मसला होना नहीं चाहिए। Who you? हम आपको नहीं जानते Who are you? हैं नाजिश, हम तो नहीं जानते आपको। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat